गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की कहानी जो है वो हम पढ़ रहे थे, उसका पहले भाग का ट्रांसलेशन हम कर रहे थे, जिसमें दोनों बच्चे निषाद और माया उस मिस्टर नाथ के बारे में जो है वो अनुमान लगा रहे थे कि वो कौन हो सकता है, उसके घाव जो शरीर पर लगे हुए वो किस चीज़ के हो सकते हैं। और माया जो उसको एक भागा हुआ अपराधी मान रही थी, उसके चेहरे पे घावों को देख करके। लेकिन सेवन जो है वो इस बारे में संदेहपूर्ण था। तो उन बच्चों ने और उसके बारे में क्या अनुमान लगाया और आगे इस कहानी में क्या हुआ, इसके लिए जो है वो हम आज का ये ट्रांसलेशन जो है वो करेंगे, जिसमें तो देखिए अब आगे जो है इसमें क्या होता है। ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें लिखा है परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट। आई सजेस्ट, माया कह रही है कि मैंने सुझाव दिया कि शायद पुलिस ने उसको घर से बलपूर्वक बाहर निकालने के लिए उसके घर में आग लगा दी हो, ये हो सकता है। माया ने सुझाव दिया कि उस व्यक्ति को घर से बलपूर्वक बाहर निकालने के लिए पुलिस ने उसके घर में आग लगा दी हो, जिससे उसके चेहरे पर जलने के निशान बने हो। सेवन लुक्ड अनश्योर। सेवन जो था वो अनिश्चय में था, वो अभी निश्चित नहीं था इस बात से कि उसके घाव इस प्रकार से लगे होंगे या ऐसा हुआ होगा। वो माया की बातों से निश्चिंत नहीं था। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्मा's बर्थडे, माँ के जन्मदिन के अगले सोमवार को, माँ का जन्मदिन जिस सोमवार को था उससे अगले सोमवार को सेवन वेंट अलोन विद हर। सेवन अकेला जो है माँ के साथ में गया, मतलब सेवन जो है उसकी माँ के साथ में गया टू द क्लिनिक एट गिरगोन। गिरगोन नाम का स्थान है, वहां पर उनका क्लिनिक बना हुआ है। उस क्लिनिक पर सेवन जो है उसकी माँ के साथ में गया। As I was spending the evening with a school friend, और सेवन उसकी माँ के साथ में सोमवार को क्यों गया? क्योंकि माया जो है वो इसकी सहेली के साथ में, स्कूल की मित्र के साथ में उस शाम को थी। उस शाम को ये अपने मित्र से मिलने गई हुई थी, घर पे नहीं थी, इसलिए उसको सेवन को जो है उसकी माँ के साथ में उस क्लिनिक पर जाना था। When they returned, जब वे लौटे, निषाद told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there. वापिस लौटे तो निषाद ने बताया कि वो मिस्टर नाथ से मिलने गया था, वो मिस्टर नाथ से मिल चुका है। तो इस बात से माया कह रही है कि मैं अत्यधिक गुस्सा हो गई, क्योंकि मैं वहां नहीं जा सकी थी, मैं उस समय उसके साथ में नहीं थी, मैं उसको नहीं देख सकी। Seven had been quite upset about Mr. Nath's burnt experience. burnt यानी बीमार। ये सेवन जो है वो श्रीमान नाथ के उस बीमारी वाला जो हुलिया था, बीमारी वाली जो स्थिति थी, जिस स्थिति में एक बीमार व्यक्ति के रूप में जब उस मिस्टर नाथ को सेवन ने देखा था, तब से वो जो है उसके बारे में चिंतित था, दुखी था। Was sure that he was starving, और वह अनुमान लगा रहा था, सेवन समझ रहा था कि
वह जो है मिस्टर नाथ जो है वो भूखों मर रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, ऐसा उसका मानना था। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." और माया कह रही है कि सेवन ने मुझे बताया कि उसने उस रात मिस्टर नाथ का दरवाजा जोर जोर से बजाया और उसको कहा कि मिस्टर नाथ, श्रीमान नाथ, दरवाजा जल्दी खोलो। Then man had opened it and asked him. तभी व्यक्ति ने दरवाजा खोला और पूछा, Lost another marble? क्या दूसरा कांचा जो है वो आपका खो गया, दूसरा मार्बल खो गया? No, said निषाद। निषाद ने कहा नहीं। He had taken the man's hand in his palm. निषाद ने उस व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया and thrust a bar of chocolate into it. और एक चॉकलेट जो है वो उसके हाथ में थमा दी, यानी निषाद ने चॉकलेट जो है उस मिस्टर नाथ के हाथों में थमा दी। ठीक है, तो ये जो है आपका आज का मैटर है। इसमें हमने पढ़ा दोनों बच्चे बातचीत कर रहे थे, उसके बारे में केवल अनुमान लगा रहे थे, मालूम किसी को नहीं था कि उसके निशान चेहरे पर किस प्रकार से बना। वो व्यक्ति वास्तव में एक भागा हुआ अपराधी है जो कि भूखा मर रहा है, खाने के लिए पैसे नहीं है उसके पास, या कि उसके पास में जो है वो पैसे बहुत सारे हैं, छुपाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति है। इस प्रकार के अनुमान जो है वो दोनों बच्चे लगा रहे थे। और विशेष करके निषाद जो है उसको एक दुबला पतला व्यक्ति और गरीब व्यक्ति समझ रहा था जो कि भूखे मर रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे भोजन के लिए, लेकिन माया जो है उसको अपराधी समझ रही थी। तो उसके बाद क्या होता है, माया ने उस निषाद को बताया, जो कि आज के ट्रांसलेशन में है, ये पहली लाइन है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है परहैप्स। माया ने कहा कि शायद उसको घर से बाहर निकालने के लिए, जबरदस्ती घर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को उसके घर में आग लगानी पड़ी हो। लेकिन सेवन जो है वो इस बात से भी अनिश्चित दिखाई दे रहा था। माया कह रही है कि माँ के जन्मदिन के अगले सोमवार को सेवन माँ के साथ गिरगोम में क्लिनिक पर गया, क्योंकि मैं स्कूल के एक दोस्त के साथ में थी, उसके घर पे थी। जब वे वापस लौटे तो निषाद ने मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ से मिलने गया था और मैं बहुत क्रोधित हुई क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी, क्योंकि ये जो है वहाँ पर नहीं जा पाई थी, इसलिए उसको गुस्सा आया। माया कह रही है कि उसको गुस्सा आया। सेवन मिस्टर नाथ के बीमारी वाले रूप से बहुत घबराया हुआ था, बहुत परेशान था। जिस दिन उसको उसने पहली बार देखा था, एक बीमार के जैसे लग रहा था, एक गरीब व्यक्ति लग रहा था, दुबला पतला लग रहा था, जिसे कई दिनों से भूखा हो, ऐसा लग रहा था। तो पहली बार इस स्थिति में देखने के बाद से ही सेवन जो है उसके बारे में सोच करके परेशान था। उसे पूरा यकीन था कि वो भूखा रह रहा था। उसने बस मान लिया था कि वो व्यक्ति जो है वो खाना नहीं खा रहा है, खाना खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उस बायोकैनिक सेवन ने मुझे बताया कि उस शाम उसने मिस्टर नाथ के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया और कहा, श्रीमान नाथ,
दरवाज़ा खोलो। तो उस आदमी ने दरवाज़ा खोला और उससे पूछा कि एक और कंचा खो दिया। भाई पहली बार जो है वो मार्बल जो है वो एक कंचा जो है वो खेलते खेलते उन बच्चों के हाथ से जो है वो उसके कमरे में चला गया था और तब लेने गए थे वहाँ और पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी। दूसरी बार वापस जब वो बच्चा वहाँ पर गया तो उस व्यक्ति ने सोचा कि हो सकता है कि वापस कोई कंचा जो है वो यहाँ आ गया हो, इसलिए जो है वो लेने आया होगा। इससे ये मालूम होता है कि उस व्यक्ति ने जो है उस लड़के को पहचान लिया था, ये मार्बल जो है ये कंचा लेने आया था पिछली बार वही लड़का है। तो उसने पूछा कि क्या एक और कंचा जो है वो खो गया? तो निषाद ने कहा नहीं, कंचा नहीं खोया। और ऐसा करके उसने मिस्टर नाथ का हाथ जो है वो अपने हाथ में ले लिया और उसे एक चॉकलेट जो है वो थमा दी। तो ये जो है वो आज का तुम्हारा वीडियो लेक्चर था। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अनिवार्य रूप से इसका स्क्रीनशॉट लें और ट्रांसलेशन का प्रयास करें, और जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक से जो है वो ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें, ताकि पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर जो है वो आप आराम से आसानी से जो है वो दे सको। तो कहानी में हमने जो है जहाँ तक पढ़ा उससे ये हमें समझ में आया कि वो व्यक्ति जो कि इनके क्लिनिक में रह रहा है, मिस्टर नाथ, वो स्पष्ट रूप से जो है उसके बारे में हम नहीं कह सकते कि वो अपराधी हो सकता है या कोई भूखा व्यक्ति जो है हो सकता है। दोनों बच्चों की अलग अलग राय थी और अब तक की स्टोरी में हम उसके बारे में निश्चित तौर से ये नहीं समझ पाए हैं कि वो व्यक्ति वास्तव में जो है कोई बीमार व्यक्ति, भूखा व्यक्ति था या वास्तव में वो अपराधी था। हालांकि माया तो यही मान रही थी कि वो जो है भागा हुआ अपराधी होगा, तो कोई अपराध किया होगा और उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे जिससे वो खाना खरीद करके जो है वो दुकान से होटल से ला करके खाता होगा, जैसा कि मिस्टर मेहता ने बताया कि वो खाना ला करके खाता है। लेकिन निषाद जो है इस बात से निश्चित नहीं था और वो उससे मिला था, पहली बार मिला था उससे दुखी था, दूसरी बार उसको चॉकलेट दी थी सहानुभूति के तौर पर। तो दोनों बच्चे अलग अलग मान रहे थे, लेकिन वास्तव में स्थिति क्या थी, कौन सही था बच्चा? माया सही कह रही थी कि माया का अनुमान सही था कि उस निषाद का अनुमान सही था? वास्तव में स्थिति क्या थी? इस बात को जब आगे हम पढ़ेंगे इस कहानी को तब हमारे समझ में आएगा। लेकिन आज तो जो है वो इस वीडियो लेक्चर को तो हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो हम इसी कहानी को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, जिसमें धीरे धीरे जो है वो हमारे ये समझ में आएगा कि वास्तव में मिस्टर नाथ नाम का जो व्यक्ति है वो कौन है, उसने क्या किया था, घाव कैसे लगे उसके चेहरे पर, वो वास्तव में भूखा रह रहा था या कोई और बात थी। इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।